और ये आप देख सकते हैं बामनवास के लिए जो मुख्य सड़क गई है, जयपुर जो NH11V है, वहाँ से जो रोड जोड़ा गया है बामनवास के लिए, उसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ से मैंने आपको दिखाया था, ये SDM ऑफिस है बामनवास का, और यहाँ से दिखाने के बाद में चलिए अब आगे चलते हैं। और लगातार जो है वो कुछ ना कुछ मैं आपको दिखाता रहूँगा डेफिनेटली, क्योंकि आज बामनवास के सफ़र पर हैं हम, तो बामनवास से जुड़ी सभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर देखा जाए तो एक तो ये जो दक्षिणी बमूड है, जिनको कहते हैं ना जंगली कांटे, इनका प्रकोप बामनवास क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। बहुत बार मांग उठाई गई है सर कि साहब इनको हटाया जाए। रास्तों में जो सड़कों के दोनों किनारों पर जो अतिक्रमण है, ये बहुत बड़ी टेंशन है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ बामनवास की बात नहीं है साहब, आसपास चले जाएं कहीं भी तो रानीला, बड़ीला, आसपास सुकार, भांवरा, लेवाली, अमावरा, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इन दक्षिणी बमूडों का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। अब हम चल रहे हैं बामनवास की तरफ, और हमारे साथ साथ चल रहा है दौसा गंगापुर रेलवे लाइन का ट्रैक भी। यस, क्योंकि वो भी यहाँ होकर के गुजरी है। हालांकि बड़े अजीब व गरीब मुड़ाव हैं साहब, बहुत ज़्यादा घुमाव दिए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पटरियाँ डाल दी गई हैं ट्रैक पर और अच्छी खासी प्रोग्रेस है काम में, और बाईपास बना दिया गया है ये बामनवास जाने के लिए। कुल मिलाकर के कच्चा रास्ता है। और ये बामनवास को जोड़ता है। कुल मिलाकर के हम जब चल रहे हैं तो साथ साथ रेलवे का जो ट्रैक है वो भी बिल्कुल बगल में चल रहा है हमारे राइट हैंड की तरफ। वो भी आप देख सकते हैं कि पटरियाँ जो हैं वो डाल दी गई हैं। तो काम तो रेलवे का भी अच्छी गति से चल रहा है। यहाँ पर बाजरे की फसल है वो इन दिनों खड़ी हुई है खेतों में, बाजरा की जो कटाई है वो भी चल रही है। हालांकि हमने मालूमात की थी तो यहाँ उतना नुकसान फसलों में नहीं है, बाजरे की फसल में और तिल्ली की फसल में। लेकिन हाँ, बारिश की जो कमी है वो महसूस ज़रूर हो रही है किसानों को कि साहब अगर एक बारिश दो बारिश और हो जाती ना इस वक्त, तो कहीं ना कहीं राहत मिलती और अमृत का काम करती वो इन फसलों के लिए। तो बारिश का इंतज़ार ज़रूर है, गर्मी खूब है। तो आज पूरे बामनवास का जो हाल चाल है वो आपको हम दिखाएंगे ज़रूर। आप इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ में। ये अलग से एक बाईपास एक रास्ता निकाला गया है, क्योंकि वहाँ होकर के जब रेलवे का ट्रैक निकाला है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की है और एक अलग से रास्ता निकाला है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है साहब कि सड़कों की हालत बरसों से जैसी हम देखते आ रहे हैं ना बामनवास में, वैसी ही मिली है। अब नगर पालिका आपने बना दिया, और फिलहाल जो गंगापुर सिटी के आयुक्त हैं उन्हीं के पास यहाँ का अतिरिक्त प्रभार है। अब समस्या तो ये है साहब कि गंगापुर सिटी के आयुक्त तो गंगापुर सिटी को ही नहीं संभाल पा रहे, तो बामनवास को तो क्या संभाल पाएंगे। लेकिन अब नई नई नगर पालिका बनी है तो अभी फ़िलहाल तो इसी तरह काम चलाना पड़ेगा। गंदगी का आलम आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा सर। आपने देखो कागज़ों में दिखा दिया, शो कर दिया, बहुत अच्छी बात है कि साहब अब बामनवास नगर पालिका हो गया, लेकिन उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उसके मुताबिक फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाना, ये इतना आसान काम नहीं है साहब। तो अब हम बामनवास के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, और एक जो बड़ी समस्या है वो मैंने आपको बताई ही दी कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो ये दक्षिणी बमूड है ना साहब, जंगली बबूल, इनका जो प्रकोप है ना वो इस क्षेत्र में ज़बरदस्त है साहब। और इससे लोग परेशान भी हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं इनकी वजह से होती हैं। हालांकि कई बार अभियान चला करके इनको हटाया गया है, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं स्थायी रूप से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है इस समस्या से। थोड़ा आगे निकलने के बाद में फिर पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाएगा, और मैं तो खुद अब काफ़ी टाइम बाद में बामनवास आया हूँ, वरना जब
पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मुझे बामनवास ही मिला था और यहीं से मैंने अपनी जर्नलिज्म शुरू किया था। और अब हम आ चुके हैं बामनवास थाने पे। क्राइम के मामले में देखा जाए तो बामनवास थाने में उतने केसेस नहीं आते हैं। हालांकि छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े हैं इनके मामले ज़रूर आते हैं, लेकिन बड़े मामले नहीं आते हैं। आप पहले जा करके वहाँ थोड़ा सा बता देना, है ना? चलिए सर, थोड़ा सा बता देना पहले ही, है ना, ताकि साहब जो हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट भी करेंगे। और वो अरे वाह, स्टाफ परिचित है यहाँ। अरे जी यार पहले चलिए, तो जी न्यूज़ पोर्टल का जो काफिला है वो अब पहुंचा है बामनवास थाने में। क्राइम की बात की जाए या किसी चीज़ की बात की जाए तो देखिए, बामनवास थाने से उतने मामले नहीं आते हैं और पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अमूमन शांति बनी रहती है और पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम भी कर रही है। इस समय की अगर हालातों की बात की जाए तो चुनाव जल्दी है, नज़दीक है और चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर के भी पुलिस ने और सुरक्षा कर्मियों ने कमर कस रखी है, उन चीज़ों का भी वो विशेष ख्याल रख रहे हैं। तो ये है इस समय जो आप देख पा रहे हैं बामनवास का पुलिस थाना। लो, आइए, ये है बामनवास पुलिस का थाना। और कुल मिलाकर के अगर अपराधों की बात की जाए तो क्राइम में उतने ज़्यादा केसेज यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट पहले की बजाय अच्छा खासा हुआ है। पहले जब मैं आया था तो निर्माण हुआ था नया नया और उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब कुल मिलाकर के ये है कि बामनवास थाने की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छी है। आइए दिखाते हैं आपको। ये है बामनवास पुलिस थाना और पूरी तरीके से चाक चौबंद रह करके, हालांकि एरिया बहुत बड़ा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबे दूरी तक यहाँ पुलिस को अपनी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है। लेकिन क्राइम के मामले में कुल मिलाकर के शांति है चारों तरफ, उतने बड़े केसेस नहीं आते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और फिलहाल हम बात करेंगे तो कितने का स्टाफ यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कार्रवाइयाँ और गतिविधियाँ यहाँ चलती रहती हैं, किस तरह के केसेस ज़्यादातर बामनवास या उसके आसपास से आते हैं, चलिए इस बारे में भी जानकारी मालूम करते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी सुविधाएं दी गई हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनको रहने की पूरी सुविधा है। मैस यहाँ बना हुआ है, वहीं से उनको खाना मिलता है। तो पुलिस अपने हिसाब से पूरा काम कर रही है और अब जब नगर पालिका बन जाएगा तो जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं थाने का विस्तार भी होगा, पुलिसकर्मियों की संख्या में भी इजाफा होगा। तो ये भी एक बड़ा विषय ज़रूर है। नया काम होता है और जब कोई नई योजना आती है, गवर्नमेंट के कुछ नए आधार स्तंभ भी खड़े होते हैं। सरकार ने नगर पालिका घोषित कर दिया, नगर पालिका घोषित करने के साथ ही अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इजाफा ज़रूर होगा। तो ये मौजूदा स्थिति है इस समय बामनवास का जो थाना है उसकी। नगर पालिका बन चुका है अब, तो उस हिसाब से कुछ इजाफा ज़रूर होगा। आइए, अभी की अगर स्टाफ की है तो वो मैं जानकारी अभी आपको लेकर के दूंगा कि कितना का स्टाफ इस समय यहाँ लगा हुआ है, कितने अधिकारी यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। हालांकि बामनवास की खबरें हम चलाते हैं, हमारे पास जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है बामनवास की तो हम वो खबरें ज़रूर चलाते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं क्राइम के जो ब्लाइंड हैं, जिन पर अभी काम करना बाकी है, जिनकी जांच होना बाकी है, जिन पर पुलिस के हाथ बहुत अभी खाली हैं। उनमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू हाथ लगा नहीं है, कोई बड़ा क्लू हाथ नहीं लगा पुलिस के। तो बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं
और सबसे ज़्यादा जो मामले जो यहाँ आते हैं क्राइम के, वो आपस में झगड़े के ज़्यादा आते हैं। क्योंकि अगर जातिगत औसत देखा जाए तो लगभग सभी जातियों का बराबर औसत है, सभी जातियाँ हैं, लेकिन जो ज़मीन के मामले हैं, ज़मीन को लेकर के जो झगड़े हैं या भाईबंधों के जो झगड़े हैं, आपसी पारिवारिक जो झगड़े हैं, उनके मुकदमे ज़्यादा आते हैं बामन निवास में, बजाय किसी बड़े क्राइम के या मर्डर के, हत्या के या लूटपाट के अगर मामले देखे जाएँ तो वो भी बहुत कम हमको बामन निवास क्षेत्र में सुनने को मिलते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। अभी कौन लगा रखे हैं यहाँ पर सीआई साहब? कंप्यूटर थाना अधिकारी ये है नरेश चंद जी, नरेश जी हैं। तो थाना अधिकारी नरेश जी को यहाँ पर लगा रखा है और वो शायद अभी अवेलेबल नहीं है, वरना उनसे हम जानकारी ज़रूर लेते। चलिए चलते हैं। और ये है बामन निवास का थाना और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ये भी विकास की नई राह पर आएगा। अब नगर पालिका बन चुका है साहब, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा। और क्राइम अच्छा, एक मामला और यहाँ इन्होंने दिखाया है हमको, ये जो, हाँ बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाएं। और मेरे ख्याल निजी भवन में चल रहा है ना? प्रॉपर थाना है ये, प्रॉपर थाना है ना? और वहाँ ये जरूर एक घटना हुई थी। पुलिसकर्मियों का कहना है कि साहब कल ये जो छत है इसका थोड़ा सा हिस्सा गिर गया था और शुक्रिया रहा कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और बच गए पुलिसकर्मी, वरना हादसा भी हो सकता था। और ये सिर्फ एक ही जगह की बात नहीं है, आइए मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि आप यहाँ देखिए है ना, कि यहाँ से भी इस छत की जो खपरेल है वो टूटी हैं और टूट करके नीचे गिरी हैं, तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये जो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप सुरक्षा कर्मियों को ही सुरक्षा नहीं देंगे, जब आप सुरक्षा कर्मियों के लिए व्यवस्थाएं माकूल नहीं करवा पाएंगे, तो फिर आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक अच्छे वातावरण में अपनी ड्यूटी कर पाएँ, अपनी नौकरी कर पाएँ। जब आपने नगर पालिका बना दिया है, जब आप बहुत कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि पुलिस महकमे में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। और पुलिस कर्मियों को जो 24 घंटे अपनी मुस्तैदी में लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको सुविधाएं देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये मेस है और यहाँ खाना बनता है, यहाँ पुलिसकर्मी अपना जो है, और जगह खूब है, जगह की कोई कमी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिले टाइम पर, अगर बजट मिलता रहे, सरकार इस चीज़ पर ध्यान देती रहे कि कर्मियों की जो हालात हैं, दशा है, वो भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे माहौल में वो नौकरी कर पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और अवैध बजरी, ये मामला तो आप सवाई माधोपुर ज़िले में कहीं भी निकल जाइए आपको बिल्कुल मिलेगा। ट्रॉलियाँ कुछ जो हैं जब्ती की वो खड़ी हुई हैं, इसके अलावा कुछ बड़े कंटेनर हैं वो खड़े हुए हैं, और जो वाहन जब्त किए जाते हैं उनका भी आप देख सकते हैं। और समय पर इनकी नीलामी नहीं होती है, ये भी एक बड़ा इशू है साहब। इनसे भी बहुत बड़ा एक राजस्व कलेक्ट किया जा सकता है सरकार के द्वारा, कि थानों में 4-4 साल से 5-5 साल से जो वाहन हैं जब्ती के, वो पड़े पड़े सड़ रहे हैं साहब, उनकी नीलामी नहीं हो पा रही है या उनका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, ये था बामन निवास थाने का मामला। अब हम चलते हैं आगे बामन निवास की तरफ, आइए।